let's discuss photoelectric effect. Now, Einstein observed that जब मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, लेकिन याद रहे विथ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो अगर वो लाइट हम लोग मेटल ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर इंसिडेंस करते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस. नाउ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन when beam of light is passed on the surface of metal is known as photoelectric effect. उसी को photoelectric effect कहना चाहिए. So याद रहे क्या होता है, when beam of light with sufficient energy is made to fall on metal surface, then what happens? Electrons get ejected. देखो एक चीज याद रखे, एनर्जी ही सफिशिएंट होनी नहीं चाहिए, सो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सफिशिएंट होनी चाहिए, याद रखना. सो दिस phenomenon is called photoelectric effect. याद रखें, this phenomenon is known as photoelectric effect, and ejected electrons are called photoelectrons. उनको हम लोग photoelectrons कह सकते हैं. तो ये चीज जो है वो आइंस्टाइन साहब ने ऑब्जर्व किया. सो आइंस्टाइन्स ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सो याद रखे, सो फॉलोइंग observations can be perceived. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर मेटल सरफेस. उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं कर सकता है. हमें ऐसा ही लाइट पास करना होगा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विच मस्ट हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था. सो इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव certain minimum frequency to eject electrons from a particular metal. अब उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो दिस फ्रीक्वेंसी is called as threshold frequency. उसे threshold frequency कहा जाना चाहिए. Now threshold frequency can be represented in this manner, mu naught. अब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. रिमेंबर, सो इसका मतलब क्या होता है? जितना फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी. सो रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected
electrons increases linearly with frequency of incident light and does not depend on intensity of इंसिडेंट लाइट यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। नाउ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इंसिडेंट लाइट की तो नंबर बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, याद रखें। सो नंबर of photo electrons ejected increases with increase of intensity of इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। अब देखिए आइंस्टाइन ने रिलेट किया वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को। सो आइंस्टाइन showed that सो उनका ये कहना था कि h nu equals to w plus half of mv square which happens to be the kinetic energy। so velocity और kinetic energy को मिला के कुछ ये निकल के आया। अब इसमें देखिए w क्या चीज है, where w is the energy, it is the energy required to overcome the attractive forces on electron in metal। याद रखें अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे तभी वो इजेक्ट होंगे, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। So W is nothing but the threshold energy। अब और एक चीज याद रखें, since अब W is equal to h nu naught, thus h nu is equal to h nu naught plus half of mv square। अब इसको आगे चल के हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, याद रखें हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये चीज आप जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या फिर हम लोग इन सिंपल बोल सकते हैं आइंस्टाइन्स photoelectric equation। So it was all about photoelectric effect।